ज़ैनब ने कहा जैसा ये माइक बोल रहा है मेन माइक भी वैसा कीजिए। ज़ैनब ने कहा क्या बात है। जुल्म सितम होता है बेरहम कोई शिमर से कम होता है। बेरहम कोई शिमर से कम होता है। या शाह नजफ आओ मदद की खातिर सर भाई का सजदे में कलम होता है। चार मिसरे मुलाजा करें भाई, लोड दो जरा मेन माइक पे यार, कैसा कर दिया। जिगर को थाम कर, मॉनिटर बहुत कम है यार, जितना भी है थोड़ी सी आवाज और बढ़ाइए। जिगर को थाम कर ये दर्द व गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडत। अब इतना बढ़ावागा। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल, क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वह जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो दिल के सोज गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। जिनके सोज गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। सोज गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो दिल के सोज गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। क्या बात है। आहा। सभी कमेटी से और जो भी इमाम अली मकाम के चाहने वाले बैठे हैं, मैं खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। पहला बंद पेश कर रहा हूँ यहाँ से। कैसे बाप, शुक्रिया। हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में,
उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो इतना गम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो ये आलम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी, माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन झूठा। इधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है, हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। शुक्रिया। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया। बहुत दिन हो गए रोते हुए, किसको? इमाम हुसैन की उस बेटी को जिसे आप घर पर तन्हा छोड़ गए, हजरत सुगरा को अब रोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी तन्हाई में? सुनिए अगला बंद। कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था, मगर ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। न जाने कौन किस वक्त मुझे बुलाने आ जाए, लेकिन न सोती थी, न सोती थी। बुलाऊं बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ, मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का। सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का, सभी मुझे नवाज रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ इस बंद को। दुआ की उस, बहुत शुक्रिया भाई। है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील
जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। 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 सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। दिल जन्नत से खिलौने लेके आते थे। दिल जन्नत से खिलौने लेके आते थे। क्या बात है। एक दिन नमाज के बाद मुसल्ले से जब उठी हजरत सुगरा तो खत लिखने बैठ गई। और क्या क्या लिखा मैं सारा सुना रहा हूँ। कुछ मैंने अभी सुनाया। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। ऐ मेरे बाबा हुसैन जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सलूका मैंने उसके वास्ते एक सीके रखा है। मेरी मत फिक्र फरमाना सब रोज कर लूंगी। मेरी मत फिक्र फरमाना सब रोज कर लूंगी। मेरी मत फिक्र फरमाना। देखिए ये खत जब पूरा भर गया सिर्फ जरा सी जगह बाकी रही आखिर में। उस जगह में हजरत सुगरा ने अपने से बड़े जो करबला में गए थे, कूफा गए थे, उनकी खिदमत में सलाम लिखा। और जो छोटे गए थे जैसे सकीना और अली असगर उनकी खिदमत में दुआ प्यार लिखा और ख़त बंद करके अपने दरवाजे पर बैठ गई। रास्ता देखने लगी करबला की तरफ जाने वाला कोई शख्स मिल जाए, कोई कासिद, तो मैं अपना ये ख़त अपने बाबा जान तक भिजवा दूं। काफ़ी देर हो गई बैठे हुए, कोई नहीं। उधर से जब गुजरा तो आप रोने लगी। जब आप रोने लगी तो उधर से एक परेशान हाल इंसान जिसका बेटा सख्त बीमार था, बच्चे की दवा लेने के लिए जरा जल्दी जल्दी में आपके घर के सामने से निकला। सुगरा को रोता हुआ देखकर रुक गया। पूछा, है इमाम हुसैन की बेटी, ऐ बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, रो क्यों रही हो? आपने जब सारा माजरा बताया तो वो कहता है, हालांकि मेरा बच्चा भी बीमार है मगर तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दो, मैं पहुंचा के आऊंगा करबला तक। मगर आप मना फरमाती है, नहीं, पहले दवा देकर आओ अपने बच्चे को और उसके बाद रास्ते का सामान, क्योंकि लंबा सफर है, और अपनी ऊंटनी साथ लाना, फिर ये मेरा खत बाबा जान तक पहुंचाना। सुनिए साहब कैसे। ये खत ये को मैं कुर्बान कर दूंगा, वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान 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 कर दूंगा।
देखिए सिर्फ 2 बंद और बचे हैं, 5 मिनट और लूंगा, आपके वाकया पूरा हो जाएगा। हजरात, वो कहता है कि ऐ सुगरा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा बीमार है, होने दो, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है, मैं ये खत लेकर जा रहा हूं। कहा नहीं। हजरत सुगरा फरमाती हैं क्या? कहा सुगरा ने, अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की, रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता, घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन दिल थाम कर बैठे, खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम मेरे मौला, जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। लीजिए हजरात, आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम सुगरा का खत आप मुझसे सुन रहे हैं। देखिए, जब कासिद करबला पहुंचा, उस वक्त करबला में जो इमाम अली मकाम के साथ 72 मर्द गए थे, उनमें से 70 की शहादत हो चुकी थी। 2 बचे थे, कौन? एक खुद इमाम अली मकाम और एक आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद। ये दोनों बाप बेटे बाकी थे। इमाम आबिद, बीमार आबिद खेमे के अंदर थे, बहुत नाजुक हालत थी, और अली मकाम हजरत इमाम हुसैन खेमे के सामने खड़े हुए उन यजीदी फौजियों से कुछ फरमा रहे थे। इतने में कासिद ने जब बेटी सुगरा का खत उनके हाथों में दिया, आपने जब खत की तहरीर पढ़ी तो आंसू रवा हो गए। आपने वो खत खेमे के अंदर बढ़ा दिया, जहां औरतें हैं, बच्चियां हैं, बीमार आबिद हैं, और हजरत सकीना हैं, जैनब हैं, ये सब हैं खेमे के अंदर। तो जब खत खेमे में पहुंचा तो क्या हुआ? आखिरी बंद में सुनिए तवज्जो के साथ। ने कहा, शब्बीर ने कासिद से, कासिम है। ये सुनकर कासिद ने जब कहा तो इमाम अली मकाम क्या कहने लगे कासिद से? तवज्जो के साथ सुनिए। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात अपने नाना से, शफात अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे। बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को, किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर।
बड़ा एहसान है ऐशो उनका सब खुदाई पर बड़ा एहसान है ऐशो उनका सब खुदाई पर एहसान है ऐशो उनका सब खुदाई पर एहसान है ऐशो उनका सब खुदाई पर